हेलो गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रप शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो अभी तक आप लोगों को सिंह राशि वालों को सिंह राशि फल मिल चुका होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करना बिल्कुल मत बंद करिएगा। मेरे जितने भी पुराने एंड न्यू सब्सक्राइबर उनको दिल से थैंक यू सो मच गाइस, ताकि मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहो। ठीक है, मैं इतना ही चाहती हूँ। एंड मेरे जो व्यूवर्स हैं जो देखकर छोड़ देते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंजूसी क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। कोई टैक्स थोड़ी ना पड़ रहा है, कोई पैसा मांग रहा हूँ मैं आपसे कि आपको पैसा पड़ रहा है कि भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। वीडियो तो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। व्यूज़ भी आप लोगों के बता रहे हैं कि एक 1K 1.5K इतने व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो में। तो प्लीज़ ऐसा कुछ करो ना कि आप लोग जितने लोग देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मुझे भी और अच्छा लगे, मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ और आप लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने से एक ही तो बेनिफिट्स है ना, आपको भी मतलब मेरे जो भी मैं वीडियो डालूंगी पोस्ट डालूंगी तो वो भी मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था कि मैं लाइव आना चाहती हूँ, उस पर किसी का कोई कुछ कमेंट ही नहीं आया, तो फिर मैंने भी नहीं आई, फिर मैं लाइव तो इसलिए बोल रही हूँ ना कि आप लोग फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों तक भी मेरा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे कि और पोस्ट भी पहुँचती रहे। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं लाइव आऊँगी तो फिर आप लोगों को जितने लोग भी देखोगे उसमें यस या नो का तो आंसर फ्री में दे ही सकती हूँ, आप लोग की रीडिंग देके। ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा वैसा करो। चलो खैर, मैं बात करती हूँ आप लोगों का कन्या राशि का मई महीना कैसा जाएगा। तो देखो गाइस, हो सकता है कन्या राशि के बाद में या तो सिंगल सिंगल वीडियो जाएंगे या फिर तुला राशि का और वृश्चिक राशि का वीडियो ऐसे एक में मिलेगा। कुछ वीडियो हो सकता है आपको एक में ही दो दो वीडियो कन्वर्ट कर दो अगर मेरे पास टाइम का कम लगा, क्योंकि आज मोस्टली कितनी मे बी 8-9 तारीख तो हो ही गई होगी। ठीक है, तो इसलिए लेट पहुंचेंगे तो उससे बेटर है कि मैं एक ही वीडियो में दो दो वीडियो कर दूँ। चलो खैर, वो मैं अपडेट दे दूंगी आप लोगों को जब जैसा होगा। अभी बात करती हूँ मैं कि राशि चक्र की छठी राशि जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा था। एक चीज और कहनी थी कि बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। मैं कहाँ पर वीडियो में कहाँ पहले उपाय देती हूँ लास्ट में देती हूँ कुछ कंफर्म नहीं, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो। और शॉर्ट्स वीडियो देखते हो ना, तो शॉर्ट्स वीडियो के बाद फुल वीडियो भी देख लिया करो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में तो शॉर्ट्स ही चीजें रहती हैं। कभी इंट्रो रहता है, कभी आधी राशिफल रहती है। पूरा राशिफल के लिए फुल वीडियो देखा करो यूट्यूब पे आप लोग। देखो, इस महीने में कन्या राशि वालों की बात करूँ तो पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और खुद की ग्रोथ पर फोकस करने के मौके मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये महीना अच्छी बातचीत पर प्रकाश डालता है, जिससे कैरियर और सोशल मेल मिलाप दोनों में मदद मिलती है। और आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत हो सकती है, जबकि सेहत को प्राथमिकता देने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब मैं बात करूँ कन्या राशि के कैरियर की, तो गाइस देखो, नई कन्या राशि मई का महीने में आपका राशि वालों को अपने एनालिटिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल माइंडसेट दिखाने के मौके मिल सकते हैं। कोई फ्रेश प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको ताकत को सामने ला सकती है, जिससे आप कलीग और सुपरवाइजर को प्रभावित कर सकते हो। टीम के साथियों के साथ आप सहयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए स्पष्ट क्लियर बातचीत बना के रखिएगा और अपने विचारों को खुलकर शेयर करें। लॉन्ग टर्म्स लक्ष्यों पर फोकस रखें। ठीक है, जो भी आपके लॉन्ग टर्म्स गोल्स हैं उन पर आप फोकस रहो, और रास्ते में छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना ध्यान रखें, क्योंकि ये भविष्य के विकास में योगदान करती है ना। कन्या मासिक का मैं बात करूं कि उनका आर्थिक राशिफल कैसा क्या जाएगा, तो देखो कन्या राशि वालों के लिए मई जो है वो आपका आशाजनक वित्तीय अवसर लेकर आ रहा है। ठीक है, एंड सावधानी से प्लानिंग बनाइएगा और बारीकियों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपकी आय में भी लगातार वृद्धि हो सकती है। और ये बजट का रिव्यू करने और लॉन्ग टर्म्स जो स्थिर चीजें रहे उसका खर्च करने की आदतों को आपका एडजस्टमेंट करने का एक अनुकूल समय है। आवेगपूर्ण खरीदारी या निवेश में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि फ्यूचर्स की समृद्धि को बनाए रखने के लिए सुरक्षित नींव बनाने पर ध्यान दें आप। मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो मई में कन्या राशि वालों को अपनी एनर्जी के लेवल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हेल्दी भोजन और लगातार हाइड्रेशन पर ध्यान देने से जीवन की शक्ति में मदद मिलेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए गहरी सांस लेने या फिर माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक का पता लगाएं। अपने शरीर से छोटे संकेतों पर ध्यान दें और किसी भी असुविधा का तुरंत हल निकालें। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। मैं बात करूँ अगर आपके लव रिलेशनशिप की,
तो देखो लव का बात करूँ तो मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में रोमांचक ग्रोथ लेकर आएगा। बातचीत अच्छी तरह से होगी। एक पार्टनर या संभावित लव इंटरनेट के साथ आपके गहरे रिश्तों को बढ़ावा देता है। सिंगल लोगों की बात करूँ तो सामाजिक दायरों का विकास करके मीनिंगफुल मौके खोज सकते हैं आप। जैसे जैसे आप विश्वास और समझ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मौजूदा रिश्ते मजबूत होते जाएंगे। जीवन के सभी पहलुओं में तालमेल बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत और रोमांचिक कमिटमेंट्स को बैलेंस करना जरूरी है। प्यार और ईमानदारी को खुलेपन से पनपता है ना, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखो। और मैं बात करूँ अगर आप थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में, तो देखो सबसे पहले बात करूँ अगर आपके स्वास्थ्य वाली जो बात चल रही थी, तो देखो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखूँ ना तो महीना आपके औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा और वहीं शनि का प्रभाव जो है दूसरे महीने बना रहेगा। तो ये स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या फिर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए तो ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं कही जा सकती है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का जो प्रभाव है वो आपके प्रथम भाव में दूर हो जाएगा। तो साथ ही साथ राहु आपके लिए फेवर भी करना चाहेंगे ना। तो वहीं बृहस्पति का गोचर भी जीवन के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु जो है ना औसत दर्जे का परिणाम देंगे। तो महीने की दूसरी सप्ताही में आप अपने लगन या राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के रहेंगे, तो 8वें भाव में रहेंगे और इस सभी स्थितियां जो है स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक रहने का संकेत है। लापरवाही करने से बचिएगा, निगेटिव थॉट मत लाइएगा, मौसम के बदलाव में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बात करूँ अगर आपकी कैरियर वाली, तो देखो कैरियर में भी आपका 7 मई तक सप्तम भाव में रहेगा आपका बुध, है ना। और बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, जबकि ऊपर से बुध नीच का रहेगा। इसलिए मई महीने के पहले सप्ताह में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की जरूरत रहेगी, क्योंकि 7 मई से लेकर 23 मई तक का बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध आपके जीवन में मिले जुले एवरेज स्थिति एवरेज से थोड़ी कमजोर भी रह सकती है। तो इन सभी कारणों से इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र के कमजोर मामले में किसी भी प्रकार के रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों का, ठीक है। मैं बात करूँ आपके विवाह की, प्रेम संबंध की, तो देखो मई महीने के जो प्रेम संबंध की बात करूँ तो इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये दोनों स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, तो प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं है। पंचम भाव पर भी मंगल ग्रह की दृष्टि दिख रही है मुझे, तो लगातार बनी रहेगी ना। तो ऐसा है कि वह भी आपके आर्गुमेंट्स या नाराजगी का संकेत करेगा। तो इस सब के बीच अच्छी तरह यह रहेगी कि महीने की पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो संबंधों को अनुकूल देने संतुलन देने का काम करेगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थितियां जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रेम संबंध के लिए मई का महीना मिला जुला परिणाम देगा, जिससे ना महीने का पहला हिस्सा अनुकूल परिणाम देगा, दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां दिखने को मिल सकती हैं। विवाह से संबंधित बातें हैं तो आगे बढ़ने के लिए महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वैवाहिक जीवन अर्थात दाम्पत्य सुख से संबंधित मामलों की बात करूँ तो मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी एडवाइस की, तो मैं बाद में बात करूंगी। मित्र और परिवार की बात करूँ अगर मैं, तो देखो ऐसा है कि पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जो है इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। तो ऊपर से शुक्र पर शनि का प्रभाव पूरे महीने जो रहेगा ना, जो संबंधों में कुछ ना कुछ स्थिरता देने को काम करता रहेगा। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। अब कुछ परेशानियों के बीच आर्गुमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि मामला इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन तुल पकड़ा जा सकता है ना। बात को पकड़ लिया तो उसी को लेकर लड़ना शुरू कर दिया, तो वो चीज है। यदि आप अपनी समझदारी से काम ले लेते हैं तो मान के चलो कि महीना जो है वो आपका ठीक जाएगा। अगर मतलब समझदारी से लोगे तो आनंद भी लोगे। पारिवारिक जनों में संबंधों में नाराजगी है तो चलो उसको दूर करना, छोटी छोटी बातों को बीच में ना लाने देना, ठीक है। और उस हिसाब से ठीक है सब चीज़ें आपका। अगर मैं बात करूँ आपकी सामान्य तौर पर मई महीने की, तो देखो सामान्य तौर पर कन्या राशि वालों के लिए मई 2025 का जो महीना है
वो सामान्य तौर पर आपके लिए मिले-जुले या फिर औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए क्रमशः मैं बात करूँ तो 8वें भाव और भाग्य भाव में रहता है रहेगा, तो सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि मंगल का गोचर लाभ भाव में होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन नीच का होने के कारण अच्छाइयों के ग्राफ में कुछ कमी देखने को मिलेगा। अब फिर हम मंगल को ग्रह से एवरेज से बेहतर अगर परिणामों को उम्मीद रख सकते हैं, तो कुछ बुध जो ग्रह है उस गोचर का इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलने वाला है, तो अंततः बुध ग्रह जो औसत या औसत से थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है, उम्मीद रखी जा सकती है। तो राहु केतु भी महीने के पहले हिस्से में कमजोर है, तो दूसरे हिस्से में औसत लेवल परिणाम देंगे, तो मिला के मिले जुले परिणाम रहेंगे इसके। मैं बात करूँ अगर आपकी एडवाइस की, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, एडवाइस एंड उपाय। तो बंदरों को गुड़ खिलाओ, नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करो, काली गाय की सेवा करो, इतना कर लो आप, आपको काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी कन्या राशि वालों। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल एस्ट्रैप शुक्ला जमाकाल चैनल के नाम से है, उसको जा करके फॉलो करो, ताकि वहीं पर दोनों रीडिंग्स वहीं पर मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ वीडियो आते रहते हैं, अपडेट सुनते रहेंगे। तो गाइस जाइए सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी दिल से थैंक यू सो मच, और जो लोग देख के छोड़ देते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, टेक केयर।